माय ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो 22 से लेके आपका 30 जून कैसा रहेगा, जाते जाते ये महीना आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स दे जाएगा, क्या मिरेकल दे जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा, आपका लव लाइफ हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन। उसके बाद फिर आपको मैं आपकी हेल्थ के बारे में बताऊंगी, ओवरऑल पूरी गाइडेंस दूंगी, करियर के बारे में बताऊंगी क्या करना चाहिए ओके और क्या नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आए। और इस रीडिंग को ध्यान रखना, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। और प्लीज़ थोड़ा कनेक्टेड रहो जब भी मैं कार्ड्स दूँ। कैसे कनेक्ट होगे? ऑफकोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप कनेक्ट हो पाओगे। हाइप भी ज़रूर कीजिए, इससे भी आपकी कनेक्शन डेवलप होगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स और 1111 कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। अभी मैं कार्ड्स ले रही हूँ। अगर आप चाहें, अगर आपका दिल करे तो इस रीडिंग को देखने के बाद अपनी सेशन ज़रूर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग क्या मतलब कि अपनी पर्सनल सेशन, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, इसलिए ओपन माइंडेड होकर देखना है। दूसरी बात ये कि आप अपनी पेड सेशन ले सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप उसी नंबर का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करोगे डायरेक्टली आप अपनी सेशन ले सकते हो। व्हाट्सएप पे तुरंत ही पहुंच जाओगे, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, तो ज़रूर अपनी सेशन लीजिए। चलो सबसे पहले अब यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप में है या कहीं अभी हाल फिलहाल में आप कहीं ज्वाइनिंग किए हो जॉब वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या गवर्नमेंट जॉब में हो या कुछ भी, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार मेरी जॉब तो बिल्कुल सेफ़ है, हाँ यस आपकी जॉब प्रोटेक्टेड है, सेफ़ है, ठीक है, सही जगह पे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपका पास आपके पास पावर आ गया तो आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो, अपना आईडी दिखाकर लोगों को बोल रहे हो देखो मैं इस पावर पे हूँ, इस पोजीशन पे हूँ। क्यों? क्योंकि जो आपसे ज़्यादा पावर में हो उसकी नज़र आपके ऊपर रहेगी, तो लोग आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आपके बारे में जान सकते हैं, पता करने की कोशिश कर सकते हैं। स्पाई कर रहा है कोई आपके बारे में, जानने की पूरी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा ये दिख रहा है कि अगर आप किसी न्यू कंपनी को ज्वाइन किए हैं कहीं काम करने का या कुछ भी, तो कोई ऐसा है जो आपको बहुत ही मन पसंद कर रहा है। कोई बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लग, आप उसको बहुत अच्छे लग गए हो। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, आप बहुत अच्छी लगने लगी हो। आप मानो या ना मानो, वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, वो इंसान आपको देख रहा है, वो इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। उस इंसान के अंदर आपको लेकर जो जागरूकता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यूरियस हो चुका है वो आपके बारे में जानने के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है वो इधर उधर से सवाल भी कर रहा है। सच्चाई उसको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे हो ये तो बहुत ही वंडरफुल इंसान है, क्या ये सच में ऐसे इंसान हो सकता है? तो वो और ज़्यादा कोशिश कर रहा है, सत्य की खोज में आगे बढ़ गया है आपके लिए सिल्वर से, कि इसकी सच्चाई क्या है। मैं जान लूँ एक बार कि ये ऐसे ही है तो फिर मैं इसे प्रपोज़ करूँगा, फिर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगी। तो एक इन्वेस्टिगेटर की एनर्जी भी फील हो रही है, और अगर आप चाहें तो एज अ इन्वेस्टिगेटर अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हो, काम कर सकते हो। अगर आप फॉरेन में हैं तो भी आप एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की तरह भी काम कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक सही नॉलेज, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह की पावर अथॉरिटी आपको गवर्नमेंट किसी जॉब में भी मिल सकती है। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और 2-3 पॉइंट तो यहीं से निकल कर आ गए आपके लिए, ठीक है। और अगर आपका एक सपना था कि मैं बहुत इच्छा है कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर बनूं, पुलिस ऑफिसर बनूं, ठीक है, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे पावर है, अथॉरिटी है, इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। मिलिट्री हो गया, नेवी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है। देखो यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी तरह का कोई पावर जब खो गया था, वो पावर आपको वापस से मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पे आपके पास जो पावर आ रहा है वापस से, वो ऐसा पावर भी हो सकता है जिसमें आप उस पावर का इस्तेमाल करके दूसरों को अब्यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है आपको, इस समय किसी को अब्यूज़ नहीं करना है। या कोई ऐसा हो सकता है जो अपने पावर का इस्तेमाल करके आपको अब्यूज़ कर दे,
तो इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मुझे कोई अब्यूज़ ना करे, मैं अपने लिए स्टैंड लूँ, मैं अपने लिए फ़ाइट करूँ, ठीक है? वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ही पावर मिलेगा, आपको ही पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलेगी एंड फेम, रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, नेम, फेम मिलने वाला है। ये काफ़ी हाई चांसेस आप में से बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहे हैं, ठीक है? और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होगा इस बीच। ओके, देखो यहाँ पे एक होता है ना कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलीजन है इस धरती पे, ठीक है? मूर्तियाँ हो गई या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग पूजा करते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है ना, जैसे नेचर को ही आप अपना भगवान मान के लाइक नेचर वर्शिप कर रहे हो। इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने धर्म को छोड़ रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना कि आपका थोड़ा कहीं किसी सेमिनार में चले गए, कहीं कोई वर्कशॉप है उसमें चले गए, आप देख रहे हो कि यार ये तो कुछ अलग ही फंडा है, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। पेड़ हो गई, प्रकृति हो गई, पहाड़ हो गई, नदियाँ हो गई, रेन हो गई, प्यार हो जा रहा है आपको उस चीज़ से, ठीक है? और नेचर वर्शिप आप कर रहे हो। तो एक हो गया आपका अपना रिलीजन जिसकी आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ, ठीक है, ईश्वर की तो कर ही रहे हो, अपनी भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु को तो कर ही रहे हो, पूज रहे हो आप, लेकिन साथ साथ आपको इस समय इस उम्र में ये एहसास हो रहा है कि असल जो पावर है वो तो पहाड़ है, पेड़ है, नदियाँ हैं, तारे हैं, ठीक है? इसकी भी ज़रा मैं थोड़ी पूजा कर लूँ, तो ये आपको थोड़ा करना चाहिए। आसमान के नीचे आप जाइए, स्टार को देखिए, उनसे ब्लेसिंग्स मांगो, देखना आपके सारे सपने जल्दी जल्दी पूरे होंगे, या फिर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी या स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर फील होगा। तो ये भी आपको करने को कहा जा रहा है, ठीक है? तो ये लाइक इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, मतलब आप जो चीज़ें अपने आँख से देख रहे हो वो तो लाइक वही ना भगवान, आप सूरज को देख रहे हो तो वो भगवान नहीं है, वो ऑफ कोर्स भगवान है, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है जैसे कहीं कोई रिवर साफ़ वगैरह करने का भी कुछ काम वगैरह कर सकते हो। इस तरह की मुझे कुछ एनर्जीज़ आपके लिए फ़ील हो रही है, ठीक है? आप ना इस समय नेचर के साथ बहुत कनेक्ट हो रहे हैं और नेचुरल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपका हो रहा है और नेचुरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस समय मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो किसी ने नहीं किया या कुछ लोग ही किए हो, ठीक है? बिटवीन लाइफ्स, ठीक है? बिटवीन लाइफ्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है, एनर्जी कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं, जैसे वैसे मुझे अभी तो फ़ील नहीं हो रहा, पर हाँ, मे बी अगर ऐसे जगह पे रहते हैं जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, ठीक है? ट्रॉपिकल स्टॉर्म की एरिया है, जगह है, स्टॉर्म वगैरह भी आ सकता है, तो थोड़ा सेफ़ रहना है, अपने घर को वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ों का इंतज़ाम करके रखने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर ऐसे जगह पे रहते हो जो सेंसिटिव जगह है, अचानक से स्टॉर्म आ जाना, आंधी-तूफ़ान आ जाना, ये चीज़ है। एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई बच्चा है, बेबी है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आजकल मेरा बेबी बच्चा बहुत शांत-शांत रहता है, तो हो सकता है उनके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा हो, या फिर हो सकता है उनके साथ कोई उनके टीचर उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, उसको ज़्यादा मार-पीट रहे हो, या फिर वो खुद ही अकेले से अंदर-अंदर बहुत अकेला फ़ील कर रहा हो। तो हो सकता है कि आपके बच्चे को सहारे की ज़रूरत है। ये सबके लिए नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए है, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपको आपकी बेबी नहीं हो रही तो आप एक बच्चे अडॉप्ट करने का भी सोच सकते हो। ये भी आपके लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और एक पॉइंट तो मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके साथ कुछ ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, ठीक है? वो आपके दिल से, मन से फाइनली निकलने वाला है। और अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बंदा, आपकी बंदी जो भी आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, समझ नहीं रहा था, ठीक है? आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, अब इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कोई सेकंड चांस तुम्हें नहीं दूँगी। अचानक से वो आपसे प्यार से बात करना शुरू कर रहा है और अचानक से वो इंसान आपको सेकंड चांस देने के लिए रेडी हो रहा है। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ कि उस इंसान का दिल, प्यार, ठीक है? दिल पिघल रहा है आपके लिए, मेल्ट हो रहा है और वो आपसे प्यार करना चाह रहे हैं। वो आपसे प्यार करना चाह रहे हैं और वो फिर से आपसे प्यार के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर जो भी हैं, वो आपके साथ फिर से ज़िंदगी जीने का, ठीक है, फिर से एक नई शुरुआत करने का सोच रही हैं या सोच रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हैं, तो जो भी सिंगल है उनको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा ऑथेंटिक रहो, जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो रखो,
तब देखना तुम्हारी लाइफ में एक अच्छा इंसान आएगा। और वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, तो आपका करंट रिलेशनशिप वाला जो बंदा है या बंदी, वो आपके लिए कुछ पावरफुल वर्ड यूज़ करेगा। वो है पावरफुल वर्ड आई लव यू का, ठीक है। और थोड़ा आपको करंट रिलेशनशिप में फेथ रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो रिश्ता अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि बदलाव हो सकता है, या चीज़ें ख़त्म हो सकती है, रिश्ता ओवर भी हो सकता है, जिसका रिलेशनशिप पक्का या सही नहीं है। अब चाहे तो अपनी गाइडेंस ले सकते हो, एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हो, जीमेल, व्हाट्सअप के थ्रू। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। दुनिया के किसी भी कोने में हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।